नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे प्रियंका की हुंकार, बीजेपी कितनी तैयार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य पार्टियों के बड़े नेताओं के प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। कई बड़े नेता राज्य में रैली कर चुके हैं और इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायपुर पहुंची और भिलाई के जयंती स्टेडियम में महिला समृद्धि सम्मेलन की एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के जरिए वो प्रदेश की महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश में रही। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कई विकास के कार्यों को गिनाया और उन्होंने कहा कि जहां आदिवासी क्षेत्र में माता बहनें घरों से निकलने से डरती थीं, आज निडर होकर जीवन जी रही हैं। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ महतारी और बम्बलेश्वरी माता के जयकारे भी लगाए। G20 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उनके निशाने पर पीएम मोदी भी रहे। उन्होंने कहा मोदी ने 8-8 हजार करोड़ में 2 प्लेन खरीदे। उनके उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन एक किसान जो है वो दिन में 27 रुपए कमाता है। इन तमाम बातों के साथ उन्होंने कई सारे रोचक किस्से भी सुनाए हैं। उन्होंने राजीव गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि को लेकर बहुत सारी बात की है। महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत सारी बात की है। ऐसा लगा कि शायद बहुत ज्यादा कनेक्शन उनका महिलाओं से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जो उन्होंने एक एक बात को स्पष्ट रूप से कहा। और बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर तो निश्चित तौर पर उन्होंने कई तीखे सवाल भी दागे हैं और निश्चित तौर पर उनका ये दौरा कितना सफल माना जाए, महिलाओं को साधने की ये कोशिश कितनी सफल मानी जाए और छत्तीसगढ़ में क्या होगा आखिर, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ता है, ये हर देशवासी के लिए अच्छी चीज है, सबको गर्व होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास को भूल जाएं। घर ला चलाए के काम महिला मन करते, लड़का मन के देख रेख से लेके ओकर पढ़ाई लिखाई तक, सियान मन है तो ओकर मन के इलाज दवा पानी करे के काम, घर में यदि काम करिया है तो ओकर भोजन और ओकर टिफिन जोड़े के काम सब महिला मन करते। सगा सोदर मन के मान सम्मान मान गाउन करना है, सब महिला मन के जिम्मा रहते। नौकरी भी करा थे तो पहली चाय नाश्ता कर ली, सबके भोजन बना ली, तब वो जाके 10 बजे फिर नौकरी में जाए। आई तान फिर उतना दूर थोक बहुत आराम करी नहीं करी, फिर शाम के भोजन के व्यवस्था महिला मन के हाथ में। और ओकर से छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाए के काम करी। किसान मन के ऋण माफी अब 25 रुपये क्विंटल में धान करी थी। परिवर्तन यात्रा की सफलता से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार रिस्पांस छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे चौक चौराहे में इस परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है, 10,000 15,000 की संख्या स्वाभाविक रूप से आ रही है, उससे परेशान होके अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पाटन को बचाने के लिए क्या किया जाए। तो इनके पास एक ट्रम्प कार्ड बाकी है, तो प्रियंका को ला रहे हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लड़ना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में आज बहनों की स्थिति क्या है, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है। रोज अनाचार दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ अनाचार की घटना होती है। राखी के दिन यहाँ के प्रदेश की बहनों के साथ दुराचार की घटना होती है। और इन 4.5 सालों में लगभग 5,000 से ऊपर अनाचार दुराचार की घटनाएं हुई हैं और यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो हाथ पर हाथ धरे बैठी। कितनी तैयार है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल भी है। और इन दौरों के बाद छत्तीसगढ़ की जनता का मन क्या है और जिन बातों की आज चर्चा की गई है उनके कितने क्या मायने हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गुलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जसविंदर बग्गा हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जसविंदर जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उन्होंने आज कहा, जो बातें निकल कर आई कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है
उससे थोड़ी सी परेशान सी हो गई है, घबरा सी गई है, इसलिए प्रियंका गांधी को लाकर एक ट्रम्प कार्ड खेला है। लेकिन ये जो ट्रम्प कार्ड है, ऐसा ना हो कि ये सफल भी हो जाए छत्तीसगढ़ में। कैसे, किस तरह से लेते हैं उनके दौरे को? क्योंकि आज उन्होंने बहुत सारी बातें महिलाओं को लेकर बोली हैं, बहुत ज्यादा जुड़ाव की बात करी है, एक एक चीज को बारीकी से उन्होंने आज रखा छत्तीसगढ़ में। जी, आपको नमस्कार। जहां तक प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ में लाके ट्रम्प कार्ड के रूप में प्रस्तुत करने का कांग्रेस का दांव है, मैं सिर्फ यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रियंका गांधी को कांग्रेस ट्रम्प कार्ड मानती है, वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में प्रभारी महासचिव के रूप में चुनाव की प्रभारी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसके इतिहास की सबसे कम सीटें प्रियंका गांधी ने दिलवाई हैं, सिर्फ 2 सीटें। और आपको पता होना चाहिए कि उस चुनाव में कांग्रेस ने अपने इतिहास का सबसे कम वोट प्रतिशत भी प्राप्त किया है। ये वही प्रियंका गांधी हैं जो छलने की और दिखावे की राजनीति करती हैं। जयपुर अधिवेशन में उनकी उपस्थिति में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि महिलाओं को 40% टिकट देने की बात हुई थी। क्या यह प्रस्ताव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में पास करवाया? क्या हिमाचल में पास करवाया? क्या प्रियंका गांधी ने कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की वकालत भी की? टिकट मिलने की बात तो दूर है। ऐसी प्रियंका गांधी को सामने लाके अगर कांग्रेस सोच रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, जो अनाचार के मामले बढ़ रहे हैं, उसे रोक लेगी और जनता को इस दिशा से भटकाने का काम कर लेगी, तो कांग्रेस सफल होने वाली नहीं है, चाहे वो प्रियंका गांधी को लेके आए, चाहे सोनिया गांधी को लेके आए। चलिए, रवि ग्वालानी जी, क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में आज जिस तरीके से, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी कि पेश किया या कुछ किया, बट ठीक है, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, क्या उनको एक ट्रम्प कार्ड ही माना जाए? क्या एक ये बड़ा दांव प्रियंका गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक सामने रखा है? मैं इसलिए भी ये बात कर रही हूँ क्योंकि अमित शाह तमाम दिग्गजों के दौरे हुए और बीजेपी के लिए हमेशा कांग्रेस कहती आई है कितने ही बड़े चेहरे ले आई है, भूपेश बघेल के सामने सब बोने से होंगे। तो मुझे लगता है आज यदि प्रियंका गांधी है, कितना सफल मानते हैं? और आज क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुद्दे भी उठाए हैं। सबसे पहले ये बात आती है कि प्रियंका गांधी जी हमारी पार्टी की शीर्ष नेता हैं और हमारी स्टार प्रचारक हैं। और प्रियंका गांधी जी के अंदर अगर आप देखेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की छवि नजर आती है। उनका बोलचाल, उनके जो काम करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं जनता इंदिरा गांधी जी को उनके रूप में देखती है। तो जो अगर आज आप देखेंगे कि जिस तरह का उनका संबोधन रहा, जिस तरह से उन्होंने बातें रखी, तो आप देखिए उन्होंने दिल से बात कही है। उन्होंने कोई भी बात एक ऊपरी तौर पर नहीं कही है। उन्होंने महिलाओं से ये पूछा, उनको ये बताया कि केंद्र सरकार कैसे पैसों का दुरुपयोग कर रही है और कैसे एक गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। तो आप एक प्रियंका गांधी जी को ट्रम्प कार्ड या इस तरह की जो शब्दावली आ रही है, इस तरह की शब्दावली से बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे शब्द बहुत छोटे हैं। उनकी छवि, उनकी इमेज, उनकी कार्यशैली, उनकी बोलचाल, इन सब से काफी ऊपर है। प्रियंका गांधी जी को देश एक आइडियल के रूप में देखता है, उनसे बहुत उम्मीदें रखता है। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो महिलाओं के बीच में वो गई, महिलाएं उनके साथ जाकर के, जो बच्चियां उनके साथ जाकर के मिली, उनको लग रहा था कि उनके परिवार का कोई बड़ा आ गया है। इस तरह से प्रियंका गांधी जी सबसे मिली है। दूसरी बात करते हैं जो आपने अमित शाह जी की कही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सारे शीर्ष नेताओं को छत्तीसगढ़ ला रही है, लेकर के स्वागत है। 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ गए, लेकिन हो क्या रहा है? अमित शाह जी आखिरी वक्त पर अपना दौरा रद्द कर देते हैं। स्मृति ईरानी जी जगदलपुर पहुंच जाती है, लेकिन परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भीड़ नहीं है। जनता नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। जनता चाहती है कि उनका कोई हित कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। एक एक करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, उसके बाद उस समय राहुल गांधी जी भी आए, अभी प्रियंका गांधी जी आ रही है, और भी हमारे बड़े नेता आते रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से काम कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया है, वो चाहे किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, गांव में रह रहे लोगों के लिए हो, या जिनके पास जमीन ही नहीं है, खेती हर लोग हैं, उनके लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। मुझे ये बताएं, कर्नाटका में आखिर आप हारे हैं। आज अगर आप बात देखेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है।
2 राज्य उनके हाथ से चले गए, उनको वो नहीं दिख रहा है। जो राज्य उनके पास था वो उसी की बात कर रहे हैं। अरे जो चले गया है उसकी बात करिए। आपके हाथ से राज्य चले गए हैं, आज उस जगह पे कांग्रेस की सरकारें हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि आप बीजेपी के लोगों ने जो वादे किए, जो बातें कही, कुछ नहीं किया। जनता को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है। दूसरी तरह 2023 में हमारे प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और पुनः भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, ये तो खैर अब आने वाले समय की बात है। देखिए कि जनता किस तरह से लेती है, किन चीज़ों को समझती है। आज जितनी बातें प्रियंका गांधी ने कही हैं उसे किस तरह से लिया जा रहा है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। तो महिलाएं उनकी इन बातों को किस तरह से ले रही हैं, क्या समझ रही हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कई सारे मुद्दों पे आज बात की गई है। रवि जी, G20 को लेकर उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्योगपतियों को, अपने दोस्तों को बढ़ा रहे हैं। 8,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीदे। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने एक कहते हैं ना कि पहुंचाने की जो कोशिश की है। और निश्चित तौर पर यदि कोई बातें हैं देश की राजनीति में, यदि कोई आरोप है, क्योंकि कांग्रेस पर भी बहुत लगा, शीर्ष नेतृत्व पर भी बहुत लगा, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन क्या इन आरोपों से वो एक जो चीज पाने की कोशिश है कांग्रेस की, क्या वो कर पाएंगे? देखिए राखी जी, आपने जो बात कही, अगर आप प्रियंका गांधी जी का पूरा भाषण सुनेंगी, देखिए आज हम G20 का जश्न मना रहे हैं, पूरा देश जश्न मना रहा है। लेकिन हुआ क्या है, आज कनाडा से हमारे देखिए संबंध कैसे हो गए हैं, कहाँ थी चीजें, कहाँ पहुंच गई है। आज G20 की बात हम बड़े बड़े स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन रशिया और चाइना 2 बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये जांच का विषय है, ये सोचने का विषय है। मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा। आज आप बात करिए हमारे देश में, अगर हम किसानों के लिए हमारे प्रदेश में 2500 रुपए में धान खरीदते हैं तो केंद्र सरकार मना कर देती है कि हम आपसे चावल नहीं लेंगे क्योंकि आप समर्थन मूल्य से ऊपर जा रहे हैं। आज वही केंद्र सरकार के लोग छत्तीसगढ़ में आकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उनके कारण ये चावल खरीदा जा रहा है। तो केंद्र दोहरी राजनीति कर रहा है। एक तरफ दिखा कुछ और रहा है, लेकिन एक तरफ पर्दे के पीछे चीजें पूरी तरीके से अलग हो रही है। हमें एक ही चीज चाहिए कि आज हमारे प्रदेश हो या देश हो, जनता किसी भी समाज की हो, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी एक ही चीज चाहता है, तरक्की और खुशहाली। हमें जनता की तरक्की की बात करनी चाहिए, हमें जनता के विकास की बात करनी चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है उसकी बात करनी चाहिए। आज अगर 27 रुपए पर डे किसान कमा रहा है तो ये तो गंभीर विषय है सोचने का। इस पर चिंतन होना चाहिए कि किसान की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, और केंद्र सरकार उसको जो है ना वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सर्व दलों से बातें सुननी चाहिए। आज अगर हमारे प्रदेश के किसान खुश है, आज अगर हमारे प्रदेश की किसानों की बातें देश और विदेश तक जा रही है, आज अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश धान की सबसे अच्छी खरीदी कर रहा है, 2500-2700 रुपए में खरीदी कर रहा है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर शोध होना चाहिए। विदेश से लोग आकर के शोध कर रहे हैं कि कैसे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन केंद्र उसको समझ नहीं रही है। केंद्र को सिर्फ एक ही चीज लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है इसलिए इनकी बातें नहीं सुनेंगे। केंद्र को इन सब चीजों को छोड़ करके दलगत राजनीति के ऊपर आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई अच्छा मॉडल है, अगर छत्तीसगढ़ मॉडल सफल मॉडल है तो उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर छत्तीसगढ़ मॉडल को आप गुजरात में इम्प्लीमेंट करेंगे, यूपी में इम्प्लीमेंट करेंगे या आसाम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां की जनता का फायदा होगा। अगर वहां की जनता को फायदा होगा तो निश्चित कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको भी होगा जो ये काम करेंगे। तो बीजेपी इन चीजों को सोच नहीं रही है, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बाय हुक और बाय क्रूक आप सत्ता हासिल करें और राज करें, लेकिन जनता का बेनिफिट, जनता का हित इसके ऊपर नहीं सोच रही है। इसके ऊपर गंभीर तरीके से विचार किया जाना चाहिए और जो प्रियंका जी ने जो बातें कही है उस पर चिंतन होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जसविंदर जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से बातें प्रियंका गांधी ने आज उठाई हैं, देखिए मुद्दे एक तरफ हो गए, नेशनल इश्यूज भी उन्होंने कई सारे उठाए हैं, कई सारे मुद्दों पर बात की है। और मुझे लगता है कि अब किसी भी राज्य का आप चुनाव उठाकर देख लीजिए, मुझे लगता है वहां के स्टेट की स्ट्रेटेजी के साथ साथ
नेशनल इश्यूज को भी लोग देखने लगे हैं, इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में आ ही जाता है पार्टी विशेष को लेकर, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। अब जो मुद्दे प्रियंका गांधी ने उठाए हैं, जो बात उन्होंने उठाई है या जो आरोप उन्होंने भी लगाए हैं पीएम मोदी पर या मोदी बीजेपी की केंद्र की सरकार पर, अभी रवि क्वालानी जी ने बहुत सारी बातें बोली है कि पॉजिटिवली उस चीज को समझा जाए। जो चीज हुई है राजनीति से हटके थोड़ा सा यदि उस पर काम कर लिया जाए तो बहुत कुछ ठीक होगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि बार बार हमेशा से पीएम मोदी पर या बीजेपी की केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगता आया है कि उद्योगपतियों को आप बढ़ावा देते हैं, दोस्ती निभाते हैं, इतना सारी चीजें हो गई हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इनसे कैसे बीजेपी बाहर निकलेगी? देखिए, मैं प्रियंका जी के भी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के भी कुछ आरोप को क्रमशः आपके सामने रखना चाह रहा हूं और मुझे आशा है आप मुझे पूरा वक्त देंगे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है? कोयला घोटाले का छत्तीसगढ़ मॉडल, शराब घोटाले का छत्तीसगढ़ मॉडल, गोबर घोटाले का छत्तीसगढ़ मॉडल, युग छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले का छत्तीसगढ़ मॉडल। आखिर किस मॉडल की बात कांग्रेस कर रही है? इस मॉडल को देश के सामने प्रस्तुत करने से छत्तीसगढ़ महतारी की कोई महंता नहीं बढ़ने वाली मित्र। इस मॉडल को आपको छत्तीसगढ़ से भी हटाना होगा। जनता तैयार है इस मॉडल को हटाने के लिए। प्रियंका जी ने G20 की बात की। G20 से देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ा है। इस बात को पूरा विश्व मान रहा है, सिर्फ कांग्रेस के मित्र नहीं मान रहे हैं। इस बात की पीड़ा मुझे है। देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या हुआ? दो देश लड़ रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की, युद्ध को रुकवाया और ये कहा कि जब तक तिरंगा लेके मेरे देश के बच्चे आपके युद्ध स्थल से नहीं निकल जाते हैं तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं होगा। और गर्व का विषय देखिए कि हमारे पड़ोसी देश के बच्चों ने भी हाथ में तिरंगा उठाया और युद्ध के स्थान से बाहर सुरक्षित निकल के आ गए। ऐसा मेरा देश है जो देश का स्वाभिमान बढ़ा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कनाडा, हमारे कांग्रेसी मित्र ने कनाडा और भारत के संबंधों के बिगड़ने की बात कही। मैं अपने मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा कनाडा से संबंध इसलिए बिगड़ रहा है कि कनाडा खालिस्तानियों को प्रश्रय दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, अपनी भूमि में भारत विरोधियों को पनाह दे रहा है और उनके माध्यम से भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह पुराने जमाने का देश नहीं है जो इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों को सिर झुकाकर देख लेता था, सुन लेता था, समझ लेता था। ये नए देश के, नए भारत का देश है। ये प्रधानमंत्री मोदी का देश है। ऐसी किसी गतिविधि को आज बर्दाश्त करने की स्थिति में यह देश नहीं है। हमारे मित्र ने एक और बात कही, रवि जी, कांग्रेस को उम्मीद है। जी हाँ, जसविंदर जी आप बोलिए। मैं कह रहा था, हमारे मित्र ने कहा कि जनता को कांग्रेस से उम्मीद है। हाँ, मैं मानता हूं कि जनता को कांग्रेस से उम्मीद थी 2018 में भी, और उस वक्त उन्होंने 36 वादे किए थे देश प्रदेश की जनता के साथ। लेकिन आज चूंकि प्रियंका गांधी आई है, मैं स्पेशली महिलाओं के ऊपर इस बात को करना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी इस बात का उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं से कनेक्शन की बात प्रियंका गांधी अपने भाषण में कह रही थी। कांग्रेस से जनता को क्या क्या विश्वास था? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। महिलाओं से झूठे वादे करके उनका वोट लेके जो कांग्रेस सत्ता में आई है, उसने महिलाओं को छलने का कैसे काम किया है। शराबबंदी की झूठी घोषणा की बात करूं, महिला स्व सहायता समूह से कर्ज माफी की झूठी घोषणा की बात करूं, महिला थाने की स्थापना की झूठी घोषणा की बात करूं, हर माह को 5 रुपए मासिक भत्ता देने की झूठी घोषणा की बात करूं, साल में 4 गैस सिलेंडर देने की बात कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कही थी, उस झूठे वादे की बात करूं, या बच्चियों को कॉलेज तक शिक्षा मुफ्त में देने का वादा उन्होंने किया था, उस झूठे वादे की बात करूं। हाँ, मैं बहुत जोर से इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश की जनता को, महिलाओं को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। और इस बार एक बार मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में वनवासी माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो वनांचल में रहती हैं, वनों में जाती हैं, महुआ इकट्ठा करती हैं, वनोपज को इकट्ठा करने जाते हैं, उनके पैरों में कांटे लगते थे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने चरण पादुका की व्यवस्था की, उनके पैरों में चप्पल और जूते लगाए ताकि मेरी माँ बहनों के पैर में कोई तकलीफ ना हो। उनको साड़ी देने की व्यवस्था हमने की है। बेटियों की शिक्षा लगातार चलती रहे, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ की ताकि बेटी घर जसविंदर जी, ठीक है, चलिए मैं बीच में रोक रही हूँ। हाँ, रवि जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा।
देखिए राखी जी, इन्होंने बात कही कि इनकी सरकार ने चप्पल बांटे, चरण पादुका बांटी, साड़ियां बांटी। और जब हमारी सरकार आई 2018 में, हमारे बाबा साहब और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये लोग जब जनता के बीच में जाते थे तो इनका एक कहना होता था कि जनता को जो वो उपज कर रही है, किसान जो उपज कर रहे हैं, आदिवासी भाई बहन जो उपज कर रहे हैं, जैसे महुआ हो रहा है, तेंदू पत्ता हो रहा है, या बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर में कॉफी हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, इमली हो रही है, तो आप उस उपज का पैसा दीजिए। ये जनता को डिसाइड करने दीजिए कि उसको जूते खरीदने हैं, कि उसको साड़ी खरीदनी है, या उसको मोबाइल खरीदनी है। ये बीजेपी कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि जनता को क्या चाहिए? अरे आप उनको समर्थन मूल्य दीजिए। अगर इमली हो रही है, अगर कहीं पे महुआ हो रहा है, तो आप उसके समर्थन मूल्य में 15 साल तक कुछ नहीं किए। हमारी सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाई। क्या बात कर रहे हैं? हमने तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 450 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए मानक पूरा किया था भाई साहब। 450 रुपए से बढ़ा के 2500 रुपए मानक पूरा तेंदूपत्ते का समर्थन मूल्य। हमने तेंदूपत्ता पर बोनस दिया अपने वनवासी भाइयों बहनों को। हमने तेंदूपत्ता तोड़ने और संग्रहण का समय सीमा बढ़ा के रखा था, आपने घटा दिया कांग्रेस की सरकार ने। ठीक है, चलिए क्योंकि समय हो गया, 1 मिनट। ठीक है, मुझे लगता है देखिए, महिलाओं पर बात करिए, छत्तीसगढ़ पे बात करिए, विकास पे बात करेंगे, समय बहुत लगेगा। फिलहाल तो समय हो गया है, चुनाव है, लेकिन देखिए ये चीजें आती रहेंगी और मुझे लगता है जवाब जनता के बीच जाके देना है, तो वो उन जवाबों को तर्कों के साथ, सबूतों के साथ तैयार रखिए, काम आएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, प्रियंका की हुंकार है, बीजेपी कितनी तैयार है। बीजेपी लगातार अपने दिग्गजों के दौरे करा चुकी है, लगातार दौरे जारी हैं। प्रियंका गांधी जिस तरीके से पहुंची हैं कांग्रेस की तरफ से, अब भले ही बीजेपी ट्रम्प कार्ड उनको कह रही हो, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है और प्रियंका उनकी स्टार प्रचारक चेहरों में आती हैं। तो निश्चित तौर पर उनका आना और महिलाओं के लिए खासतौर पर जो बात वो करके गई हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, ये कितना फायदेमंद हो सकता है, इसका भी निर्णायक जनता होगी और महिलाएं जो वोटर्स है वो होंगी। देखते हैं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कमल खिलता है या जनता एक बार फिर हाथ का साथ देती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।